हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPV के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पाँचों यूनिट से लिए गए हैं। तो मैंने इससे पहले जो अपने वीडियो बनाए हैं उनमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने पार्ट थर्ड जो कि कुछ और क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। तो ये RGPV के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैस क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको एग्ज़ाम के टाइम में, लास्ट टाइम में, जब हम पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, हमें लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं, तो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर आप डिपेंड रहिए, और भी पढ़िए, बट ये उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RGPV के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग RGPV एग्जाम पार्ट थर्ड। क्वेश्चन है हमारा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विद नीट स्केचेज ऑफ PV एंड TS डायग्राम। तो ये यूनिट 5 का है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर हम स्टार लगा रहे हैं। स्टार का मीनिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। एक माने एक है इम्पोर्टेंट और एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ इज मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर एबल टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी यूजिंग द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूनिट 4th से लिया गया है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। बाकी इनके आंसर्स के लिए हमारे जो वीडियोज हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन विद नीट स्केच। तो ये हमारा यूनिट 5th से लिया गया है, जिसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, जिसमें IC इंजन हम पढ़ते हैं। वहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ IC इंजन जब पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा आता है एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इंजन की अलग अलग कैटेगरी पे हम पढ़ते हैं, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आ सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, तो इससे रिलेटेड आप 2 स्ट्रोक भी प्रिपेयर करिए। हो सकता है 4 स्ट्रोक की जगह 2 स्ट्रोक वाला क्वेश्चन आ जाए। तो इस टाइप से आपको एक पैटर्न समझना है और कुछ क्वेश्चंस आपको ये प्रिपेयर करना है। अप्रॉक्स 80 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो ये आप लोग टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मिला के, तो ये आप लोग अगर कवर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आपका क्लियर होने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेल्डिंग डिफेक्ट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन डायल गेज, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइन बार, राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे कुछ राइट शॉर्ट नोट्स में आते हैं जो कि जनरली हम देखते हैं। जो अभी एग्जाम का पैटर्न आ रहा है वो क्वेश्चन लास्ट रहता है, क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ राइट शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो कुछ पांचों यूनिट्स में से कुछ कुछ टॉपिक के कुछ कुछ लिए रहते हैं। जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, यूनिट 1 से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। राइट शॉर्ट नोट ऑन डायल गेज, ये हमारा यूनिट 2 से लिया गया है, डायल गेज। राइट शॉर्ट साइन बार, ये भी यूनिट 2 से लिया गया है। तो ये सारी यूनिट्स में ऐसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको ही राइट शॉर्ट नोट में डाल देते हैं। तो इस टाइप से मिला के वो क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। जो जनरली अभी पैटर्न आ रहा है कि टोटल 8 क्वेश्चंस, उसमें से अटेम्प्ट यानी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस टाइप के पैटर्न में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस यहाँ बने हुए हैं वो ये है। नेक्स्ट है हमारा, लिस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, डिफाइन एनी 3 विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये यूनिट 1 का लिए क्वेश्चन है जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज।
तो एनी 3 यहाँ पर दिया है, आप 8 प्रिपेयर करके रखिए। तो हो सकता है कि 8 से ज़्यादा पूछे, या इस टाइप से कह दे कि डिस्क्राइब ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल डिस्क्राइब एनी 8 प्रॉपर्टीज ऑफ 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप इस टाइप से 8 to 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करके रखिए, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट from a fixed plate moves at 60 centimeter per second and requires a force of 2 Newton per unit area, 2 Newton per meter square to maintain this speed. Determine fluid viscosity between the plates। तो ये एक न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि यहाँ बीएमई जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पर, लाइक जैसे एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन्स पर आ जाते हैं, विस्कोसिटी फाइंड आउट करने को आ जाता है, यूनिट आपका थर्ड से यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का न्यूमेरिकल वहाँ आ जाता है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें कि जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हमारा जनरली जो वेंचुरी मीटर है, मैनोमीटर है, उन पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स आ जाता है कभी कभी। यूनिट 1 में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल आपका कहाँ बनेगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफ्लेक्शन पर क्वेश्चंस आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं और आते हैं एग्जाम्स में, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि को न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि थियोरेटिकल ये सब्जेक्ट्स है, बट जो आ रहे हैं वो टॉपिक्स के मैंने आपको नाम बता दिए हैं, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील, ऑल्सो कंपेयर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि हमारा टेंसाइल टेस्ट हो सकता है कि इसमें क्या है, पूरा आपका टेंसाइल टेस्ट आपको डिफाइन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, यूटीएम मशीन आपको ड्रॉ करनी है, पूरा उसका डायग्राम बना के, उसका सेटअप बना के पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ड्रॉ करना है, और डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग अलग आपको शो करना है, और उसमें कंपेयर करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हो सकता है कि 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है। ब्रास रॉड ऑफ डायमीटर 25 mm एंड लेंथ ऑफ 250 mm विच इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 50 kN व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 0.3 mm। तो ये हमारा यूनिट 1 से क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पर हम डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं डेल एल। तो डेल एल यहाँ कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन या एलोंगेशन या एक्सटेंशन ऑफ द रॉड आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, मींस ये हमारा हुक्स लॉ जो आप पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू द, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो आपको फाइंड करना है। मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो जो वैल्यूज आपको दी हुई है उनसे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद अ नीड डायग्राम explain the main parts of a drilling machine, explain any two operation performed on a drilling machine। तो ये ड्रिलिंग मशीन का क्वेश्चन है। यूनिट आपका फर्स्ट है जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन जहाँ हम पढ़ते हैं, तो वहाँ ड्रिलिंग मशीन को आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के, और उसकी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है। यहाँ एनी 2 है, आप 4 to 5 ऑपरेशन को आप प्रिपेयर करके रखिए, जिससे आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये न्यूमेरिकल्स आपका एक लिया गया है जो कि बॉयलर से रिलेटेड है। तो ये यूनिट 4th का है, स्टीम इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हो सकता है 14 मार्क्स का वहाँ पर आ जाए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कोल, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड नेक, और भी इसमें ये आपको कुछ डेटा गिवन है, तो इसकी हेल्प से आपको ये
कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ स्टीम टेबल का भी अगर यूज होता है तो स्टीम टेबल जो कि आपको एग्ज़ाम सेक्शन से ही प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो भी आपकी अलाउ रहती है एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी अगर ये जैसे यहाँ डेटा यहाँ नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो ये हम स्टीम टेबल से देख सकते हैं। वहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टीम टेबल दिस 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 डेटा, ये आपको वहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये फिक्स्ड डेटा है जो कि स्टीम की प्रॉपर्टीज़ है और एक स्टीम उससे रिलेटेड डेटा है जो कि स्टीम टेबल से हमको मिलता है। वो एग्ज़ाम में अलाउ रहती है स्टीम टेबल। और देखते कैसे हैं उसके लिए मेरे चैनल को आप फॉलो करिएगा, मैं वहाँ पर बताऊँगा किस टाइप से स्टीम टेबल को देखते हैं, जिससे वैल्यू हमको क्या गिवन हो क्या नहीं हो, उसके रेफरेंस में हम स्टीम टेबल से वैल्यू को देखा जाता है। अगर नहीं दिया होगा तो वो आपको स्टीम टेबल से ही लेना पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो ये हमारा यूनिट 2 से लिया गया है, मेजरमेंट, और एक मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेल्डिंग, क्लासीफाई वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द वेल्डिंग प्रोसेस। तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आरजीपीवी के एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनरली ये 3 to 4 ईयर्स बैक वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि गैस क्वेश्चंस अगर हम इनको कहें तो गैस क्वेश्चंस हैं ये। वो पेप इनका पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो फाइनल एग्जाम में आता है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, वही आए हुए क्वेश्चंस हैं एज इट इज, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद अ नीट स्केच। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि हमारा है यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं यूनिट 5 से ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विद नीट स्केचेज ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो ये भी हमारा यूनिट 5 से क्वेश्चन है, जहाँ हम पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट पास्कल्स लॉ ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड इन बर्नौलीज इक्वेशन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारा यूनिट 3 से लिया गया है। फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हम स्टार लगा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं, पॉपुलर क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, डिस्कस हाउ द स्टीम जनरेटर्स आर क्लासिफाइड, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लासिफिकेशन। तो स्टीम जनरेटर से, ये बॉयलर से क्वेश्चन लिया गया है, यूनिट 4 है थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग, तो वहाँ से ये लिया गया है। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डिफाइन थर्मोडाइनमिक सिस्टम एंड एक्सप्लेन ओपन क्लोज एंड आइसोलेट सिस्टम्स, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद नीट स्केच। तो ये यूनिट 5 से लिया गया है। और कुछ राइट शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन है, कास्टिंग डिफेक्ट, माइक्रोमीटर, डायल गेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो ये कुछ राइट शॉर्ट नोट्स हैं हमारे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सारे क्वेश्चन आप अगर कवर करते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपका पूरा पेपर बन जाएगा।